हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राहिल रूपानी और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से हम मल्टीपल वैल्यू पैरामीटर जो पावर क्यूरी में यूज़ कर सकते हैं कि हम पावर क्यूरी को मल्टीपल वैल्यू की जो वैल्यू पास करें और वो उसके हिसाब से अपने डेटा को फिल्टर आउट करें। आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के थ्रू, लिंक्डइन के थ्रू या यूट्यूब के चैनल के थ्रू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम अपना डेटा इंपोर्ट करते हैं। उसके लिए हम आते हैं डेटा के टैब के अंदर, न्यू क्यूरी में हमारे पास फ्रॉम फाइल और फ्रॉम वर्क। हम एक एक्सेल की फाइल को इंपोर्ट करेंगे और उसकी बेस पर हम जो है वो डेटा को पैरामीटर प्रोवाइड करेंगे। हमने यहाँ पर एक फाइल इंपोर्ट की। इंपोर्ट करने के बाद हम उसको शीट का जो है वो बताते हैं कि कौन सी शीट से डेटा चाहिए और हमने यहाँ पर कर दिया इसको इनिशियली लोड, ताकि वो डेटा फर्स्ट हमारे पास लोड हो जाए। आफ्टर लोडिंग हम एक पैरामीटर बनाएंगे जिसके अंदर हम एक्चुअली मल्टीपल वैल्यू पास करा रहे हैं। यहाँ पे हमारा डेटा लोड हो गया और यहाँ पर हम जो है वो एक रीजन के नाम से पैरामीटर बनाते हैं जिसके अंदर हम एक वैल्यू देते हैं ईस्ट वेस्ट। हमने फिलहाल दो वैल्यू दी हुई है। इसको सबसे पहले टेबल में कन्वर्ट करते हैं। टेबल में कन्वर्ट करने के बाद हमने कह दिया कि इसको इंपोर्ट करो एज अ डेटा के अंदर फ्रॉम टेबल, और जो है ये डेटा हमारे पास आ जाएगा पावर क्यूरी के अंदर। और इस क्यूरी का जो नाम है वो बाय डिफॉल्ट आपका टेबल 2 आता है, जो कि जब हम बनाते टेबल तो वहाँ पर आता है। इसका नाम हम चेंज करके इसको नाम दे देते हैं पी रीजन। पी स्टैंड फॉर पैरामीटर और इस क्यूरी को हमने एक नाम दे दिया। देन इस पूरे डेटा को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके हमने ड्रिल डाउन किया। ड्रिल डाउन जैसे हम करते हैं तो ये उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। जब भी हमें पैरामीटर पास कराने होते हैं और जो कि एक्सेल में एज अ टेबल आ रहे होते हैं, हम उसको लिस्ट में कन्वर्ट करते हैं। अगर हम किसी एक सेल पे सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके ड्रिल डाउन करेंगे तो वो सिर्फ वैल्यू को लेकर आएगा। अगर हम पूरे कॉलम को सेलेक्ट करके करेंगे तो वो पूरे कॉलम की एक लिस्ट जनरेट करते हैं। ये हमारे पास हो गया। देन हम आते हैं डेटा टैब के अंदर। डेटा टैब में आने के बाद हम रीजन के ऊपर एक फिल्टर अप्लाई करते हैं। हमने कहा फिलहाल ईस्ट रीजन का डेटा फिल्टर होगा। इसके बाद हमें जो चेंजेस करनी है वो चेंजेस करनी है इस क्यूरी के अंदर, जहां पर हमारे पास ईच रीजन के ये चीज आ रही है। इसको हम चेंज करते हैं। ईच के बाद ब्रैकेट ओपन है जो कि हमारे पास चलेगा, जो कि हर रिकॉर्ड को एक्चुअली पढ़ रहा है। ठीक है ना। और हर रिकॉर्ड में वो देख रहा है कि रीजन कॉलम के अंदर ईस्ट वैल्यू है या नहीं, उसके बेस पर फिल्टर कर रहा है। यहाँ पर हम कहते हैं कि लिस्ट डॉट कंटेन्स लिखने के बाद हम ब्रैकेट ओपन करके अपनी लिस्ट का नाम देते हैं जो कि है हमारे पास पी रीजन, कॉमा। इसके बाद कहते हैं कि पैरामीटर की लिस्ट रीजन में देखो और रीजन के कॉलम को देखो जो कि हमारा स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आ रहा है, अगर वो बराबर हो ट्रू के, यानी कि अगर रीजन के कॉलम की वैल्यू इस लिस्ट के अंदर मौजूद है जो कि हमारा पी रीजन के अंदर मौजूद थी, तो जब वो उसके अंदर मौजूद होगी तो वो हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर वो ट्रू है तो डेटा को जो है वो फिल्टर आउट कर दो। ओके, यहाँ पर हमारे पास हम चेक करते हैं हमने कोई मिस्टेक की हो। ईच के बाद ब्रैकेट ओपन किया और कंटेंट किस तरह से सही है। पी रीजन हमने नाम दिया हुआ है, परफेक्ट नाम REGION, कॉमा स्क्वायर ब्रैकेट में हमने दे दिया रीजन को और इक्वालिटी हमने कर दी इसकी ट्रू, और एक हमारा यहाँ पर ब्रैकेट शायद रह गया, तो हमने यहाँ पर ब्रैकेट को जो है वो एंटर किया और हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास डेटा इस वक्त जो है वो सिर्फ ईस्ट और वेस्ट के हिसाब से फिल्टर आउट हो चुका है। तो यहाँ पर हमने जो है वो दो वैल्यूज दी जो कि इधर इंपोर्ट हुई और हमारे पास आ गई। ओके, दैट्स ग्रेट। इसको हम लोड करते हैं। हमने क्लोज एंड लोड कर दिया।
दोनों वैल्यू हमारे पास आ गई, इसको लोड कराने की ज़रूरत नहीं है। आफ्टर लोडिंग हम जो है वो इसको कनेक्शन चेंज कर देते हैं रीजन का, इसका डेटा हमें जो है वो नहीं चाहिए। जैसे हमने राइट क्लिक किया, लोड टू, और यहाँ पर हमने इसको कह दिया एज अ कनेक्शन कि जो हमारा पैरामीटर वाला है डेटा वो सिर्फ पास होगा, लेकिन वो एक्सेल की शीट के अंदर लोड नहीं होगा। अब यहाँ पर आके देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास डेटा इस वक्त ईस्ट और वेस्ट के हिसाब से चल ग्रेट। हम यहाँ पर चेंज करते हैं, हमने कहा नॉर्थ और वेस्ट, और अपनी इस शीट को हमने रिफ्रेश कर दिया। तो अब हमारे पास डेटा जो है वो रिफ्रेश होने के बाद सिर्फ नॉर्थ और वेस्ट का आना चाहिए। अच्छा, इस वक्त हम दो वैल्यूज पे काम कर रहे हैं, हम इसको दो वैल्यूज की जगह 3, 4 या उससे ज़्यादा वैल्यूज भी दे सकते हैं। जितनी वैल्यूज होंगी उसके हिसाब से हमारे पास डेटा ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। इस वक्त हमारे पास नॉर्थ और वेस्ट, लेट से हमें 3 वैल्यू चाहिए, तो हम इस टेबल में आते हैं, टैब दबाते हैं और यहाँ पर हम कह देते हैं साउथ। देन अगेन रिफ्रेश करके देखते हैं क्या ये हमारे पास चल रहा है या नहीं चल रहा। डेटा लोड होना स्टार्ट हुआ, क्या लोड हो रहा है, 1152 कॉलम्स और रोज लोड हो गई है, और हम देख रहे हैं कि हमारे पास नॉर्थ साउथ और वेस्ट सबका डेटा लोड हो चुका है, और इस हिसाब से हमारे पास डेटा जो है वो लोडिंग कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा, इसी तरह से अगर चौथा भी चाहिए है, यहाँ पर हम ईस्ट का भी ले लेते हैं। ईस्ट का भी हमने कॉलम दिया और राइट क्लिक, रिफ्रेश किया, और अब हम देखें तो हमारे पास डेटा चारों रीजन का आ चुका है। ओके, इधर हम इसको एक और तरीके से चेक कर लेते हैं। हम कहते हैं यहाँ पर काउंट इफ, बल्कि इधर हम यहाँ पर लाते हैं, इसके आगे ही हम लिखते हैं इक्वल टू काउंट इफ कंडीशन हमारी ये वाली है, टोटल नंबर ऑफ रो जितने भी हैं कम या ज़्यादा होंगे वो हमने दे दिए, और इसके बाद हम कामा करके कंडीशन बता देते हैं। कंडीशन हमारी ये वाली है, एंटर कर रहे हैं, हमारे पास टोटल 384 रिकॉर्ड्स, ड्रैग करके देखा सबके 384 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, और टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हमारे पास इस वक्त 1536 है। ग्रेट, मैंने यहाँ पर इस रीजन को हटा दिया, फ्लैश करके देखता हूँ, और हमारे पास फ्रेश हो रहा है। टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हमारे पास 1152 होने चाहिए, 1152 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। सेम चीज अगर मैं यहाँ पर ईस्ट कर देता हूँ और रिफ्रेश करते हैं हम इसको, इस वक्त 0 है, लेकिन आफ्टर रिफ्रेशिंग टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स ईस्ट के भी हमारे पास 384 हो जाना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हमारे पास 1152। इस तरह से हम अपनी जो है वो पावर क्यूरी के अंदर मल्टीपल वैल्यूज जो है वो पास करा सकते हैं, ताकि हम अपने डेटा सेट को अपने हिसाब से जो है वो फिल्टर आउट कर सकें, और उसकी बेस पर अपने डैशबोर्ड्स, अपनी रिपोर्टिंग को जो है वो ऑटोमेट कर सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपकी कोई दूसरी क्वेरी है तो मुझे लिखें, मैं आपके साथ उसकी वीडियो सॉल्यूशन शेयर करूँ। अल्लाह हाफिज़।